जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने YouTube चैनल स्टडी विद पीके सर में। आइए दोस्तों, हम लोगों ने सेल टॉपिक जो पढ़ा था, सेल चैप्टर को पढ़ने में हमने 2 वीडियो बनाया था और उसके बाद ये आपका थर्ड वीडियो है जिसमें कि हम लोग टाइप्स ऑफ सेल पढ़ेंगे। ओके, टाइप्स ऑफ सेल। देखिए, सेल को मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है जिसका मैंने 2 वीडियो बनाया है और वो ऑलरेडी अपलोड है। आप लोग उसको पहले देख लीजिए एंड उसके बाद इसको आप समझिए। तो देखिए, सेल मेनली 2 तरह का होता है। सेल कितनी तरह का होता है? मेनली 2 तरह का होता है। एक को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल एंड एक को क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल। ओके, एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। आइए बात करते हैं प्रोकैरियोटिक। देखिए, प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है ना, ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, ऐसे सूक्ष्म जीवों के अंदर पाया जाता है जिनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। ओके, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो अविकसित होता है। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल कैसा होता है? अविकसित होता है। और मैंने अभी बताया कि ये क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं जिसको कि हम लोग अपने नेक्ड आई मतलब खुली हुई आंखों से नहीं देख सकते हैं। ओके, और ये पाए कहां पर जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक सेल जो नीले हरे शैवाल होते हैं, जो एल्गी वगैरह होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, जो वायरस होते हैं, जो माइकोप्लाज्मा वगैरह होते हैं, इनके अंदर हमको प्रोकैरियोटिक सेल देखने को मिलता है। ओके, एक बार फिर से देख लीजिए। प्रोकैरियोटिक सेल अविकसित होते हैं, साइज में बहुत छोटे होते हैं। ये कहां पर पाए जाते हैं? जो नीले हरे शैवाल होते हैं एंड जीवाणु, विषाणु और माइकोप्लाज्मा के अंदर ये आपका पाया जाता है। आइए अब हम लोग बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल ये 2 तरह का होता है मेनली। एक होता है प्लांट सेल और एक होता है एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल मैंने आपको सेल चैप्टर जो पढ़ाया है फर्स्ट सेकंड और वीडियो में, उसमें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या होता है? ओके, एनिमल सेल और प्लांट सेल है, ये हमने आपको अच्छे से बताया हुआ है। ठीक, आइए दोस्तों, अब हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर डिफरेंस जानने जा रहे हैं। देखिए, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इनके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है और कोशिका भित्ति नहीं पाए जाने के कारण जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो ज्यादातर क्या होते हैं? कमजोर होते हैं। कमजोर होने का मतलब क्या है? इनके अंदर जो बॉडी की जो कवरिंग होती है वो ओपन होती है, खुली होती है। ये आपका अपना जैसे प्रोटेक्शन अच्छे से नहीं कर सकते हैं। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल में जो कोशिका भित्ति होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो क्या करते हैं? कोशिका भित्ति पतली होने के कारण वे अपने बॉडी को अच्छे से प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, क्योंकि हम अभी बताए कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? ये अल्प विकसित होते हैं और ये बहुत छोटे होते हैं। जो नीले हरे शैवाल बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वायरस वगैरह, उन्हीं में ये पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती, लेकिन जो हमारे यूकैरियोटिक सेल होता है इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। ओके, कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? यूकैरियोटिक सेल में। और ये कोशिका भित्ति मेनली जो हमारा यूकैरियोटिक सेल का जो प्लांट बॉडी होता है उसी में ये कोशिका भित्ति पाई जाती है। एनिमल बॉडी में या फिर एनिमल सेल में ये नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। अगर बात करें यूकैरियोटिक सेल का, तो यूकैरियोटिक सेल में कोशिका भित्ति तो होती है क्योंकि प्लांट सेल में पाया जाता है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि एनिमल सेल के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल पाया जाता है, तो नहीं, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं पाया जाता है। ओके, अब देखिए, जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस जो होता है, वो अविकसित होता है। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो केंद्रक होता है वो अविकसित होता है, बट जो हमारा पादप कोशिका होता है, पादप कोशिका में केंद्रक पूर्ण विकसित होता है। ओके, केंद्रक अविकसित होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में केंद्रक पूर्ण विकसित होता है। अब आते हैं केंद्रिका का। केंद्रिका जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। और ये केंद्रिका प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं पाया जाता है, ये केंद्रिका यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है। केंद्रिका प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है और यूकैरियोटिक में पाया जाता है। राइबोसोम, राइबोसोम जिसको कि हम लोग
प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, सेल को प्रोटीन बनाकर देता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो जो राइबोसोम होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, वो 70S प्रकार का होता है। अब ये 70 के साथ ये जो S लगा है, इसका मतलब क्या है, इसको बोलते हैं स्वेडबर्ग यूनिट। जैसे फोर्स को हम लोग लिखते हैं न्यूटन में, उसी तरह से ये राइबोसोम जो होता है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसके साथ एक यूनिट लगाते हैं जिसका नाम है स्वेडबर्ग यूनिट। ओके, राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में 70S प्रकार का होता है, जबकि जो हमारा यूकैरियोटिक सेल होता है इसके अंदर राइबोसोम 80S प्रकार का होता है। ओके, कोशिकांग मतलब कोशिकांग जैसे आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, अंतःप्रद्रव्य जालिका, लवक, लाइसोसोम, ये सब जो होते हैं ये हमारे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाए जाते हैं? क्योंकि ये मैंने बता ही दिया कि ये क्या होते हैं, अविकसित होते हैं, छोटे होते हैं, तो ये सब उनमें नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, लवक, अंतःप्रद्रव्य जालिका, ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतःप्रद्रव्य जालिका। ईआर से क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका। लाइसोसोम, ये सब क्या होते हैं, नहीं पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। देखिए दोस्तों, लाइसोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, आरबीसी का आत्महत्या की थैली, या फिर आरबीसी का ग्रेवयार्ड या कब्रिस्तान भी कहते हैं। ठीक है, केवल आरबीसी का ही नहीं, लाइसोसोम एक आपका लिक्विड होता है जो कि कहता है काफी खतरनाक होता है, जो कि मरे हुए हमारे बॉडी के अंदर जो डेड सेल्स होते हैं उनको खा के क्या करता है, ये खत्म करने का काम करता है। ठीक है, आइए जो हमारा यूकैरियोटिक सेल है इसके अंदर देखिए, ये जितने भी कोशिकांग मैंने आपको यहाँ बताया है, इनके साथ साथ और भी कुछ ऐसे हमारे सेल्स होते हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, लवक हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका जिसको बोलते हैं, लाइसोसोम, ये सब यूकैरियोटिक सेल में काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। लेकिन ये जो लवक है, ये जो लवक है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्लास्टिड। ओके, लवक को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्लास्टिड। ये जो लवक होता है यूकैरियोटिक सेल में तो आ गया, बट ये जो लवक है ये केवल प्लांट बॉडी में पाया जाता है, एनिमल बॉडी में नहीं पाया जाता है। ओके, ये जो लवक होता है ये केवल प्लांट बॉडी में पाया जाता है, ये हमारा एनिमल बॉडी में नहीं पाया जाता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ये जो होते हैं ये प्लास्टिड के ही आपके टाइप्स हैं, जो कि क्या करते हैं, फ्रूट वगैरह को, जैसे कोई क्या करता है कलर देता है, कोई फूड को स्टोर करने का काम करता है, ये आपका प्लांट बॉडी में पाया जाता है, एनिमल बॉडी में ये नहीं पाया जाता है। ओके, आइए दोस्तों देखिए, जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए नहीं पाया जाता है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि डीएनए जो होता है ये एक अणु के रूप में पाया जाता है, एक या दो केवल। ओके, एक वृत्ताकार डीएनए जो है ये अणु के रूप में पाया जाता है, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। इसमें प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, इसका मतलब कि डीएनए बहुत एक या दो केवल पाए जाते हैं। और जो हमारा यूकैरियोटिक सेल होता है, यूकैरियोटिक सेल में बहुत ज्यादा अमाउंट में गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, वो भी कहां पर, न्यूक्लियस के अंदर। जो केंद्रक है, केंद्रक के अंदर हमारा न्यूक्लियस में जो गुणसूत्र है या जो क्रोमोसोम है वो बहुत ज्यादा संख्या में पाया जाता है। ठीक है, एक से अधिक जो है गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि जो हमारा यूकैरियोटिक सेल होता है, यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। ओके, रिक्तिका, वैक्यूल, रसधानी, ओके, ये करते क्या है, वाटर को जो स्टोर करते हैं, ये इसमें नहीं पाए जाते। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो रिक्तिका या जो रसदानी है, जिसको इंग्लिश में हम लोग वैक्यूल बोलते हैं, ये नहीं पाए जाते हैं। ओके, ये करते क्या है, वाटर स्टोर करने का काम करते हैं। और ये जो रिक्तिका या रसदानी है जिसको वैक्यूल बोलते हैं, ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है। और इसमें भी ये जो पादप होते हैं, जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल में ये बहुत बड़ी बड़ी संख्या में या फिर बहुत बड़े बड़े साइज में पाया जाता है। एंड लेकिन जो हमारे एनिमल सेल होते हैं इनमें बहुत छोटी छोटी पाई जाती है, ना के बराबर। ठीक है, जंतु कोशिका में जो वैक्यूल होता है बहुत छोटे छोटे साइज में पाया जाता है, जबकि जो हमारा
पादप कोशिका है उसके अंदर ये बहुत बड़ी बड़ी साइज में पाए जाते हैं। सूत्री विभाजन नहीं होता है। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सूत्री विभाजन नहीं होता है, जबकि जो हमारा यूकैरियोटिक सेल होता है इसके अंदर सूत्री विभाजन होता है। ओके, श्वसन एंजाइम, रेस्पिरेशन के जो एंजाइम्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्लाज्मा झिल्ली पर पाए जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं। श्वसन एंजाइम प्लाज्मा झिल्ली पर होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो श्वसन एंजाइम होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ओके, यूकैरियोटिक सेल में श्वसन एंजाइम कहां पर पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। तभी तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऑक्सीजन लेकर के क्रेब्स चक्र के थ्रू क्या करता है, ऊर्जा का फॉर्मेशन करता है, ऊर्जा बनाता है। इसीलिए तो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, कोशिका का विद्युत गृह बोलते हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया को। आइए दोस्तों, आपको प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।